अभी मैं बता दूं आपको, WHO की एक रिपोर्ट है जी। कि यदि दूध शुद्ध नहीं हुआ भारतीयों का तो 2025 तक 87.5% लोग कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। एनिमल वेलफेयर बोर्ड की एक रिपोर्ट है, उत्पादन तो 14 करोड़ लीटर है जी। लेकिन खपत 64 करोड़ लीटर हो रहा है। जी। तो पता लगा कि दूध में मिलावट बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल। कोई यूरिया मिला रहा है, कोई कुछ मिला रहा है। काफ़ी समय से एक बड़ी ज़रूरी चीज़ हम हमारे लिए भूल करके बैठे थे, वो है हमारी सेहत। काम के पीछे दौड़ रहे थे, पैसे के पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन एकदम से कोरोना की महामारी आई और हमें ये सिखा गई कि हमारे लिए पैसा काम नहीं आने वाला है, भागदौड़ काम नहीं आने वाली है। काम आएगी तो हमारी सेहत, हमारा इम्यून सिस्टम। लेकिन इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो हो कैसे, क्योंकि हमारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो तो जहर से भरी हुई हैं। अब बात अगर दूध की ही करें तो देखिए कि 14 करोड़ लीटर की यहाँ पर उत्पादन है और खपत है 64 करोड़ लीटर की। तो अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जहर हम दिन भर में पी लेते हैं। खैर, दूध की बात मैं यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हिसार में जो है, हिसार एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा दूध की खपत होती है। और बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए दूध भी अच्छा पिए, तो पिए कहाँ से, कहाँ का दूध ऐसा ढूंढे जहाँ पर शुद्धता की पूरी गारंटी हो। तो ऐसी ही एक जगह ढूंढ करके मैं आपको यहाँ लेकर के पहुँची हूँ और ये जगह है प्रणामी आश्रम। और मेरे साथ फिलहाल मौजूद हैं इसी आश्रम के कर्ता धर्ता राजदास जी महाराज। महाराज जी, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद, प्रणाम जी महाराज जी, इतनी सारी गौ माता यहाँ पर देखी, देख करके मन खुश हो गया। आप सुना है कि इन गौ माताओं का दूध निकाल करके शहर तक भिजवा रहे हैं लोगों के लिए? हाँ, अभी लगभग 2 महीने से ये गौ माताओं का दूध जो देसी और साहिवाल है जी। उनका दूध, ताकि हिसारवासियों को शुद्ध दूध, क्योंकि जैसे कि आपने बताया था, मैंने अखबार में पढ़ा था, एनिमल वेलफेयर बोर्ड की एक रिपोर्ट है जी। कि जैसा कि आपने बताया कि उत्पादन तो 14 करोड़ लीटर है जी। लेकिन खपत 64 करोड़ लीटर हो रहा है। जी। तो पता लगा कि दूध में मिलावट बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोई यूरिया मिला रहा है, कोई कुछ मिला रहा है, कुछ, यानी कि बहुत ज़्यादा। तो कोरोना काल में मैंने ये सोचा कि कुछ हिसारवासियों को ऐसा दूध दिया जाए जो शुद्ध हो और अच्छा हो। जी। किस नाम से आपका दूध जो है फिलहाल बाजार में जा रहा है? हाँ, प्रणामी डेयरी फार्म के नाम से हमने ये, क्योंकि गौशाला तो हमारी पहले से थी जी। जो कि सिर्फ यहीं पर हम बच्चों को और बूढ़ों को दूध पिलाते थे। जी। लेकिन जब से ये रिपोर्ट मैंने सुनी है, देखी है, क्योंकि अभी मैं बता दूं आपको, WHO की एक रिपोर्ट है जी। कि यदि दूध शुद्ध नहीं हुआ भारतीयों का तो 2025 तक 87.5% लोग कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। ये सुनकर एक दिल कांप सा गया कि ऐसा लोग करते क्यों हैं, दूध में मिलावट करते क्यों हैं, दूध में जहर क्यों मिलाते हैं। जी। तो उसके बाद मैंने एक परिकल्पना सोची कि जहाँ तक संभव हो सके मैं शहरवासियों को इस आश्रम की ओर से ऐसा दूध दिया जाए जो इम्यून को बढ़ाए और हेल्थ को बढ़ाए, और ऐसा दूध दिया जाए जो कि बच्चों को भी स्वस्थ करे, बूढ़ों को भी स्वस्थ करें, जवान भी पी सके। ऐसा शुद्ध दूध हम यहाँ से सप्लाई हिसार के लिए कर रहे हैं। जी, शुद्ध दूध की बिल्कुल बाकायदा इसी चीज़ की जानकारी देने के लिए तो मैं आपको पहुंची हूं। लेकिन फिर भी स्वामी जी, एक सवाल तो मेरा जहन में है कि क्या पता हो सकता है कि आप जो है पैसे कमाने के लिए शुद्धता से लापरवाही आप बरत रहे हों, तो कैसे ये इस चीज़ को आप कंफर्म करेंगे कि यहाँ पर जो है क्वालिटी से कोई भी लापरवाही नहीं की जाती है? हाँ, क्वालिटी से कोई लापरवाही नहीं है। हम गाय को ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ खिलाते हैं और अनटच दूध होता है। अनटच कैसे होता है? हाथों का मतलब बस निकालते हैं, निकालते समय जितना भी लगे, उसके बाद हम जो निकालते ही शुद्ध ड्राम में लेकर BMC मशीन में डाल देते हैं दूध, और वहाँ से वो चिल्ड होता है। 2 घंटे में 3 डिग्री पर वो दूध आ जाता है। जी। उसे ठंडा क्यों किया जाता है? ठंडा इसलिए किया जाता है कि ठंडा करने से दूध के जो मिनरल्स है
वो बदलते नहीं हैं। वो ठंडा दूध हम 3 दिन तक घर में रखें तो दूध के मिनरल्स, दूध की जो गुणवत्ता है उसमें बदलाव नहीं आएगा। और दूसरी बात, उस बीएमसी मशीन में डालने के बाद अनटच इसलिए है कि जैसे आजकल गिलास से या ड्राम से जो दूध डाला जाता है उसमें इतना तक हाथ भर लिया जाता है। यहाँ बीएमसी मशीन में बाकायदा टूंटियाँ लगी है। टूंटियों के नीचे हम कांच की बोतल लगा देते हैं और कांच की बोतल 1 लीटर भरते ही उसमें बंद करके कैप लगा के, और यहाँ से जो दूध जाता है आश्रम के बच्चे ही लेकर जाते हैं जो बड़े ईमानदार हैं, ताकि कोई किसी तरह का भी, तो मैं कह सकता हूं कि गुणवत्ता में हमने कोई भी लापरवाही नहीं रखी है। गुणवत्ता A1 गुणवत्ता है। जी बिल्कुल, ये भी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी कि कैमरी अनाथाश्रम से जो है ये दूध शहर के अंदर भेजा जाता है, तो इस दूध के जितने भी पैसे होते हैं वो अनाथाश्रम के बच्चों के वेलफेयर के लिए ही लगा दिए जाते हैं। आप अपनी सेहत बना सकते हैं, साथ साथ सोशल कोज के लिए वो आप जो पैसे पे करेंगे वो भी काम आ सकते हैं। स्वामी जी, फिलहाल आपके अनाथाश्रम में कितने बच्चे हैं जिनका कार्यभार आप संभाल रहे हैं? वैसे तो अभी हमारे पिछले दिनों तक 50 बच्चे थे जी, लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण जी, लड़कियों को और छोटे बच्चों को जी, दूसरे आश्रम में शिफ्ट कर दिया है। हाँ, बड़े बच्चे हैं जी, जो 18 साल के हो गए हैं, जिनको न तो सरकार संभाल पा रही है, न समाज संभाल पा रहा जी। है, न कोई नौकरी मिल रही है। जी, मैं सोचता हूँ कि वो जो 15 बच्चे जो यहाँ जहाँ कहीं भी नहीं जा पाते हैं जी। उनको यहीं पर काम मिले, आत्मनिर्भर बने, स्वरोजगार अपनाकर उनको भी रोजगार मिले। अभी 15 बच्चे ऐसे हैं जो जिसको न कोई संभाल पा रहा है, न कोई ले रहा है, न सरकार ले रही है, न समाज में स्टैंड हो पा रहे हैं। ऐसे बच्चों को यहाँ पर ये काम दिया जा रहा है कि इस दूध के बहाने, दूध सप्लाई के बहाने इन बच्चों को भी रोजगार मिले, बच्चे भी समाज की मुख्य धारा में चले। उन्हीं बच्चों को लगाकर, उन्हीं बच्चों को जैसा भी है हम सैलरी भी देते हैं, उनको रहने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, हर मन मर्जी। जी बिल्कुल। स्वामी जी, एक बात जैसा कि मैंने बोला कि अगर हम खाएंगे पिएंगे स्वस्थ तरीके से, अच्छे तरीके से, तो हम स्वस्थ रहेंगे। सेम बात इन पशुओं पर भी लागू होती है। खान पीन अगर इनका अच्छा होगा, ऑर्गेनिक होगा, तो ही तो ये अच्छा दूध दे पाएंगी। तो इनके लिए ऑर्गेनिक चारा या फिर ऑर्गेनिक तरीके से आप कैसे तैयार करते हैं? हाँ, ऑर्गेनिक चारा हम आश्रम की जो 3 एकड़ ज़मीन है वहीं पर हरा चारा लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम यूरिया ना डालें। हम आश्रम में ही इन गौओं के गोबर से केंचुआ खाद बनाकर वो केंचुआ खाद ही उस पर डालते हैं, ताकि हरा चारा भी उसमें पेस्टिसाइड ना हो। उनके हरे चारे में भी, खान पान में भी। और सबसे बड़ी बात, हम कभी गौओं को अश्वगंधा भी खिलाते हैं, स्तावरी भी खिलाते हैं, आंवला भी खिलाते हैं, ताकि पशु हेल्दी रहें तो हेल्दी दूध देंगी, और हेल्दी दूध देंगी तो हमारा शहर भी, हमारा आसपास का इलाका भी हेल्दी बनेगा, स्वस्थ बनेगा। यही हमारी आगे की ऐसी भावना है। जी, तो ये बात बहुत अच्छी मुझे लगी। पहली बार सुना है कि जानवरों को, पशुओं को, इन गायों को भी जड़ी बूटियां खिलाई जा रही हैं ताकि दूध जो है ये स्वस्थ है। तो गुरुजी, एक बात मेरे जहन में ये थी, हमारे व्यूअर्स के जहन में भी होगी कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें, जिससे हमारे जो व्यूअर्स हैं या जो दूध लेना चाहता है, जो आपसे अपनी सेहत बनाना चाहता है और साथ साथ अनाथ आश्रम के बच्चों को रोज़गार दिलाना चाहता है, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें? वैसे कांटेक्ट का तो तरीका यही है, हमारी गाड़ियाँ सेक्टर 13 में, 16-17 में, 15 में डिफेंस कॉलोनी, बड़वाल ढानी, महावीर कॉलोनी सेक्टर 14 में जाती है जी। और वैसे आप यदि दूध के लिए संपर्क करना चाहें तो आश्रम में भी ऑफिस में आकर हमें बता दें, या आप अपने इसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर चला देना। आप जो दे रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, उसके अनुसार आप हमसे कॉन्टैक्ट करके जहाँ भी जिस एरिया में दूध के लिए कहें हम वहाँ दूध पहुँचा सकते हैं। जी, आपको भी ये क्लियर कर दूं कि पट्टी मैं नीचे ज़रूर चलाने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ, इस यहाँ के दूध के बारे में मैंने बहुत सुना था और बहुत मैं चाहती भी हूँ कि लोगों की सेहत सुधरे, दूध जो है लोग अच्छा पिएं, जहर ना पिएं। तो गुरुजी, आपसे एक सवाल ये भी कि क्या दूध जो आप भिजवाते हैं वो केवल गायों का है या भैंसों का दूध भी आप साथ भिजवाते हैं? नहीं, सिर्फ गाय का दूध है, देसी गाय, साहिवाल टाइप की गायें हैं। सिर्फ गायों का ही क्यों? गायें, क्योंकि गायों के दूध में जो इम्यून है, जी, गाय के दूध में जो पावर है वो और किसी भैंस के दूध में भी नहीं हो सकता। भैंस का दूध हो सकता है कि फैटी है, वो फैट होगा जरूर उसमें, लेकिन गाय का दूध, मैं तो कहता हूँ व्यूवर से कि एक बार बच्चों को पिलाकर दिखाएं। आप कंपेयर करना,
5 साल तक के बच्चों को 1 वर्ष तक भैंस का दूध पिलाना और 5 साल दूसरे बच्चे को गाय का दूध पिलाना, जी। दोनों की बुद्धि कौशल में, शारीरिक क्षमता में जी। और ज्ञान में अंतर जो देखोगे ना, वो आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये जी। मेरी आपसे प्रार्थना है। तो सुनकर के बहुत अच्छा लगा कि केवल गायों का दूध इसलिए यहाँ से भेजा जा रहा है क्योंकि इम्यून सिस्टम तो बढ़ाता ही है, इसके साथ साथ मेंटली पावर, मेंटली स्किल्स भी बच्चों के गाय का दूध बढ़ाता है। तो हमारे व्यूअर्स से, हिसार वासियों से यही रिक्वेस्ट एक बार फिर से करना चाहूँगी कि अच्छा दूध पिएं, स्वस्थ दूध पिएं और स्वस्थ रहें। दूध के नाम पर जहर कतई मत पिएं। और हाँ, यहाँ तक की बात, अगर इस आश्रम की बात अगर हम करें, किसी के दिमाग में ये डाउट है कि क्या जो मैं बोल रही हूँ वो सच है या नहीं, तो मैं चाहूँगी कि एक बार आप खुद यहाँ आएँ, आकर के चेक करें कि कैसे इन गायों की देखभाल की जा रही है, क्या हम जो बता रहे हैं वो सच है या नहीं। आप खुद आइए, चेक कीजिए और उसके बाद दूध स्वस्थ पीजिए। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये जानकारी देने के लिए। धन्यवाद आपका भी, आपने रिपोर्टिंग की, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट हमारे व्यूअर्स से, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।